इंडिया की T20 इंटरनेशनल टीम के कैप्टन सूर्या कुमार यादव। अब यादव जी अपनी तरफ से उनका जो लेटेस्ट बयान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो खेलना चाहते हैं इंडिया की तरफ से हर तरह की क्रिकेट, यानी कि तीनों फॉर्मेट की, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, T20 क्रिकेट। चक्कर यह है कि T20 क्रिकेट में तो ही इज़ मतलब जिसे कहते हैं ना ऑटोमेटिक सिलेक्शन, पहला नाम ही उन्हीं का होता है। पहला नहीं होगा तो दूसरा तीसरा नाम होगा। अब तो पहले ही होगा, पिछले टूर्नामेंट में वर्ल्ड T20 में तीसरे नाम पर शायद वो होते हों, मतलब रोहित और विराट के बाद अब पहला नाम उन्हीं का होता है। चक्कर ये है कि 33 ईयर्स एज हो गई है और अभी तक वो टेस्ट और ओडीआई के लिए जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं बने। बुची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट में वो एक मेरा ख्याल है एक मैच खेलना है, उन्होंने शायद खेल लिया होगा अब तक। तो वहाँ पर उनकी मीडिया से बात हुई थी तो सूर्या सेड कि यार मैं तो तीनों फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अब जो अजीत अगरकर है ना चीफ सिलेक्टर, उनका रिसेंटली सूर्या के बारे में स्टेटमेंट ये था कि वो ओडीआई में हमारे सिलेक्शन में नहीं है, मतलब हम उसके नाम के ऊपर गौर नहीं करते। यही सूर्या T20 इंटरनेशनल टीम का कैप्टन है और द डिफरेंस इज़ बेसिकली हिज परफॉर्मेंसेस। जो साफ सी बात है, मैं आपको ना बता देता हूँ कैसे। सूर्या कुमार यादव के एक टेस्ट मैच है, 8 रन है। ओडीआई क्रिकेट में 37 मैचेस हैं, 35 बैटिंग इनिंग्स हैं, 773 रन है। बैटिंग एवरेज बनती है 25.76 की, स्ट्राइक रेट बनता है 105 का, सिर्फ 4 50s हैं, 100 कोई नहीं है। ये सूर्या कुमार यादव का पहला इशू कि 37 मैचेस हो चुके हैं लेकिन सिर्फ 4 50s हैं, सेंचुरी कोई नहीं है। बट क्या ये सूर्या का प्रॉब्लम है, उस पर आगे आपको चल के बताता हूँ। पहले ज़रा T20 इंटरनेशनल्स के उसके आंकड़े सुन लें। 71 मैचेस, 2432 रन्स, 42.6 की बैटिंग एवरेज, 168 का स्ट्राइक रेट T20 इंटरनेशनल्स में। कायना ऑटोमेटिक चॉइस है इस वजह से। 4 सेंचुरीज, 20 50s। T20s की बात की जाए, 292 मैचेस, 7605 रन्स, 35 की बैटिंग एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट, 652 50s। ठीक हो गया। प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम ओडीआई में मैं आपको बताता हूँ। मेरे नज़दीक प्रॉब्लम ओडीआई में सूर्या कुमार यादव का बैटिंग नंबर है। अब आप सूर्या कुमार यादव जैसे बैट्समैन को, जो कि टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है, जब आप उसे 5वीं, 6ठी, 4थी, 7वीं पोजीशन के ऊपर रेगुलर खिलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको ओडीआई में परफॉर्म करके देगा। आपको उसका नंबर ऊपर लाना पड़ेगा, पहले 3 में कहीं, प्रेफरेबली तो 1 डाउन, मैक्स कर लो तो 2 डाउन, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 5वीं, 6ठी, 7वीं का पोजीशन का तो वो बैट्समैन ही नहीं है। आप उसे, अब वो वर्ल्ड कप में भी था 2023 के, आप उसे 6ठे नंबर पर खिलाते रहे हैं तो वो कहाँ से वहाँ पर परफॉर्मेंस देगा। मैं सूर्या कुमार यादव के देख रहा हूँ, जो उनके बैटिंग नंबर्स हैं सर, 5 से स्टार्ट होता है, 5 6 5 4 5, ठीक है, फिर 5 6 5 4, 4 के ऊपर उनके कुछ मैचेस हैं, ठीक है, 5 पर उनके अच्छे खासे मैचेस हैं, 6 नंबर के ऊपर उनके अच्छे खासे मैचेस हैं। अब आप सूर्या कुमार यादव को, अब मैक्सिमम उन्होंने ना 5वें 6ठे नंबर के ऊपर बैटिंग की हुई है। उनकी जो पोजीशंस हैं उनके 37 मैचेस के अंदर, दिस इज़ वे टू मच। मतलब ये तो पोजीशन ही नहीं बनती सूर्या कुमार यादव की। आप उस जैसे बैट्समैन को 5वें 6ठे नंबर पर भेज कर ओडीआई में आप एक्सपेक्ट करें कि वो परफॉर्म कर देगा, आई डोंट थिंक सो। आपने श्रेयस अय्यर को सिलेक्ट किया, फाइन विद इट, लेकिन श्रेयस अय्यर को जिस नंबर पर आप खिलाते हैं, आप उस नंबर के ऊपर इसको क्यों नहीं चांस दे सकते। आप ऋषभ पंत को जिस नंबर के ऊपर खिलाते हैं, बुनियादी तौर पर ना सूर्या कुमार यादव का जो नंबर बनता है ना, मेरे नज़दीक वो 1 डाउन है। मुझे ऐसे लगता है कि वो 1 डाउन अगर आप उसको रेगुलर खिलाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस निकाल कर दे सकता है, ये मेरा मानना है। और उसकी ऑब्वियसली हर बंदे को एक वो होता है ना, क्या आप उसको कहें कि उसकी एक मेंटालिटी होती है बैटिंग करने की। तो मैं उस मेंटालिटी के हिसाब से मुझे ये लगता है कि सूर्या कुमार यादव को तीसरा नहीं तो चौथा, इससे नीचे आप उसको बैटिंग कराएंगे तो आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये कह कर के हमें परफॉर्मेंस दो। अब मैं T20 इंटरनेशनल में जब उसका बैटिंग नंबर देखता हूँ ना, जहाँ पर सूर्या कुमार यादव कमाल करता है, तो सर वो 3-4 ही है। हाँ, 3-4 4 3-4 4 पर ज़्यादा टाइम्स बैटिंग 4 पर की या 3 पर भी आए हैं। ये मैक्स इसका बैटिंग नंबर है सूर्या कुमार यादव का। तो जब आपको एक नज़र आ रहा है कि एक बैट्समैन
एक फॉर्मेट में एक नंबर के ऊपर डिलीवर कर रहा है, तो वाई नॉट कि आप उसी नंबर के ऊपर उसको एक दफ़ा दूसरे फॉर्मेट में भी ट्राई करने हैं। तो दोनों वाइड बॉल क्रिकेट ही ना, लिमिटेड टाइम होता है दोनों के अंदर, एक में 20 ओवर हैं तो दूसरे में 50 ओवर्स हैं। थोड़ा सा सूर्या कुमार यादव को अपनी बैटिंग का वो चेंज करना पड़ेगा गियर, वो कर लेगा मेरा ख्याल है, जितनी उसकी एज है, जितना उसका एक्सपीरियंस हो चुका है डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मुझे लगता है कि उसे पता लग जाएगा कि यार मैंने T20 से अगर मैं 50 ओवर्स की क्रिकेट में शिफ्ट हुआ हूँ तो मुझे कैसे लेकर चलना है। आप उसको तीसरे चौथे नंबर पर दें, वो अपनी इनिंग्स को प्रोलॉन्ग करने की पूरी सलाहियत रखता है। ये उसकी आपको एक बंदे की बैटिंग से आइडिया हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने सूर्या कुमार यादव को ट्राई करना है, जो कि अभी तक तो इंडियन सिलेक्शन कमेटी का उसके बारे में कोई मूड नहीं है, लेकिन अगर मूड बनता है तो फिर सूर्या कुमार यादव का बैटिंग नंबर तीसरा चौथा है, इससे ज़्यादा लेट नहीं। इससे ज़्यादा लेट तो फिर आपको हार्ड हिटर चाहिए, वो आपके पास हार्दिक भी है, वो आपके पास पंत भी है, वो आपके पास और कई नाम है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। क्यों उस बेचारे को बिला वजह में गन्ने की मशीन में आप तोन रहे हैं। तो ये सिंपल सूर्या कुमार यादव की स्टेटमेंट के ऊपर मैं यही कहूँगा कि अगर वो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो उनको मतलब उनको खेलना भी चाहिए, खिलाना भी चाहिए। तो उनका बैटिंग नंबर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उनका बैटिंग नंबर मेरे नज़दीक 3-4 है। इवन टेस्ट में भी आप उनको इसी बैटिंग नंबर के ऊपर रखें, क्योंकि बंदे को एक कॉन्फिडेंस होता है ना, गेम का फॉर्मेट बेशक चेंज हो जाए लेकिन उसको एक पता होता है कि मैंने इस नंबर के ऊपर जाना है। तो वो पहले से ही अपनी गेम प्लानिंग, गेम अवेयरनेस, ईच एंड एवरीथिंग को ना चेक कर लेता है कि भैया टेस्ट क्रिकेट है नंबर 3 पर जाकर मैंने कैसे खेलना है, टेस्ट क्रिकेट है नंबर 4 पर मैंने जाकर कैसे खेलना है, 50 ओवर क्रिकेट है इस पे अगर मैं 3-4 नंबर पर जाता हूँ मैंने कैसे खेलना है। और T20 में तो ऑलरेडी उसने वो जिसे कहते हैं ना डिकोड डिसाइफर कर लिया है। T20 इंटरनेशनल में उसको समझ आ गई है कैसे करना है, तभी तो वो कप्तान बन के बैठा हुआ है। अब मज़े की बात है ना कि एक फॉर्मेट का कप्तान जो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दे रहा है वो बाकी दो फॉर्मेट्स में कंसिड्रेशन में नहीं आता, ये गलत है। सूर्या कुमार यादव जैसे बैट्समैन को मेरे नज़दीक एटलीस्ट वाइड बॉल क्रिकेट का दूसरा फॉर्मेट तो खेलना चाहिए। बाकी टीम इंडिया की सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मर्ज़ी है भाई, खिलाते हैं नहीं खिलाते, लेकिन एटलीस्ट मेरे नज़दीक खिलाना चाहिए। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।